अपन लोग देखने वाले हैं जो फिजिक्स में मात्रक और उसकी बीमा होती हैं, जो पहली यूनिट होती है फिजिक्स की, उससे जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट आए हैं, करीबन अपन 50 ऑब्जेक्ट देखेंगे जो एनटीपीसी के एग्जाम में सबसे बार आए हैं, सबसे ज़्यादा बार आए हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए? आप देखेंगे तो कितनी बार एनटीपीसी के एग्जाम में आया, तो वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया है विभवांतर को मापने, मतलब किया ही जाता है। इसके अलावा दूसरा जो आप ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा बार आया है, देखिए, एक तो ये भी आया है कि जो टेकोमीटर उपकरण है जिससे मापा जाता है, क्या मापा जाता है टेकोमीटर से, तो आप कहेंगे टेकोमीटर से चाल मापी जाती है। ये आपने अगर किसी से पढ़ा भी होगा तो उसने नहीं बताया होगा, तो लेकिन ये एनटीपीसी एग्जाम में आया तो अपने को छोड़ना नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का मतलब यही है कि जो हमने पढ़ा नहीं है तो उससे क्या हमसे छूटा जा रहा है जो पेपरों में आया है, तो शायद आपसे ये क्वेश्चन छूट जाता, तो आपने यहाँ कवर कर लिया। देखिए, अगला जो ऑब्जेक्ट है, ये कौन निम्न में से कौन सी दो भौतिक राशियाँ की इकाई नहीं है, मतलब जिसकी एक ही इकाई है, वो कौन सी दो भौतिक राशियाँ जिनकी एक ही इकाई होती है। एक बीमाहीन राशि से आता है क्वेश्चन, एक यहाँ से आता है, जिसको आपको ध्यान में देना है। बल और भार की एक ही भौतिक राशि होती है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में अगर अपन बढ़ना चाहें, तो अगला क्वेश्चन आपका ये जो देखेंगे आप स्क्रीन पे, सबसे ज़्यादा आया है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है वाट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका एक क्वेश्चन हो जाएगा। देख सकते हैं कितनी बार पेपरों में आया है, तो जो पेपरों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो रिपीट होते रहते, तो उनको आपको पढ़ के ही जाना है। अगले क्वेश्चनों की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कई बार पेपरों में आए हैं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान है? मैंने कहा कि ये आते रहते हैं क्वेश्चन, कई बार पूछे जाते हैं। तो कार्य और जो ऊर्जा है उसका मात्रक एक ही होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। एक ये देखेंगे बहुत बार आया है, देखिए, एक मॉड एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो वो होता है 1.01 10⁵ पास्कल। तो इसका ए ऑप्शन सही है। इसके अलावा ये आया इकोलोकेशन। इकोलोकेशन जो है, इकोलोकेशन एक प्रकार है। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट आप पढ़ते भी ना, शायद आपको किसी ने अगर पढ़ाया भी हो तो उसने नहीं पढ़ाया होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। तो ये होता है सोनार का, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? अब आपने ये पढ़ा होगा, कई बार पेपरों में आया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। बहुत ही खोजबीन करने के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अपन जो क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं वो पहले देखेंगे, और फिर इसके बाद अपन देखेंगे जो कम बार आए हुए हैं, और फिर देखेंगे जिनको पढ़ा नहीं है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है, तो एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए, तो इसका हो जाएगा ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में अपन देखें तो देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में कि जो एक माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन होता है 0.01 मिलीमीटर के बराबर। और अगर उसमें कहे, मीटर में कहता, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 मीटर किसके बराबर होगा? 1 मीटर बराबर होता 10⁶ माइक्रोन के बराबर। ठीक है, ये माइक्रोन बराबर होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मिलीमीटर में 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो उसी का बताया गया है, आप इसको समझ लेंगे। अब ये देखिए, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम है, तो इस बार भी आ सकता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इससे जीके जीएस। तो इसका ए ऑप्शन एम्पियर सही हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है।
अगले ऑब्जेक्ट की ओर चलें तो आप देखेंगे कई बार पेपरों में आया है, तो इसको भी नहीं छोड़ना। ऑटो जो मोबाइल होता है में दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटो जो मोबाइल होता है उससे दूरी को मापने के लिए ऑटोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अगला ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्वनि की जो प्रबलता है, ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता काहे में मापी जाती है? तो वो मापी जाती है डेसिबल में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हुआ? ये देखिए कितनी बार पेपरों में आया है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक है। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक आपने को बताना है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप देखेंगे दाब का एसआई मात्रक होता है, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये एक क्वेश्चन ये है, त्वरण का एसआई मात्रक। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है, क्योंकि ए बराबर होता है विस्थापन गुणा समय का स्क्वायर बटे समय का स्क्वायर। तो ये करेक्ट हो जाएगा। और जो पेपरों में आए हैं वो मात्रक वाले जो क्वेश्चन हैं आप ये देख सकते हैं। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, संवेग की इकाई क्या होती है? तो संवेग की इकाई होती है किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये संवेग का होता है। ठीक है, संवेग पर अगर आप देखें तो बल गुणा समय भी होता है, एफ गुणा टी हो जाता है एक। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखे रहेंगे। संवेग और आवेग दोनों का एक ही मात्रक होता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि सबसे बहुत बार आता है, तो ये होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। सबसे ज़्यादा पेपरों में आता है, 10वीं 12वीं में भी आया है। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये अगर आपको भूल सकता था तो इसको ध्यान में देना है। अब देखिए ये भी आ चुके हैं कि सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है? सदिश और अदिश राशियों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सदिश और अदिश सदिश राशि कौन सी है? तो वो है कोणीय संवेग सदिश राशि है। इसके अलावा ये आया है विभवांतर की एसआई इकाई। अपने पहला ऑब्जेक्ट भी देखा था, ये दोबारा भी आ चुका है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? तो विभवांतर का होता है वोल्ट। अच्छा, विभवांतर को काहे में मापा जाता है? वोल्ट मीटर में, और इकाई होती है वोल्ट। ठीक है, अब ये देखिए ये एक और ऑब्जेक्ट आया है कि वोल्ट मीटर का उपयोग काहे में किया, गैल्वेनोमीटर का उपयोग काहे में किया जाता है? तो किया जाता है धारा की दिशा को मापने के लिए, मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। एक ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है कि निर्धारित करने के लिए, सॉरी, एक शॉट जो होता है कि अपवर्तन को निर्धारित करने के लिए, नए ऑब्जेक्ट है की गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। आपने भी ना पढ़ा होगा, मैंने तो इसको नहीं पढ़ा था। तो किया जाता है टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है आप ये देखें कितनी बार आया, विद्युत आवेश, आवेश का एसआई मात्रक पूछा क्या होता है? एसआई मात्रक आवेश का क्या होता है? तो आप देखेंगे आवेश का जो एसआई मात्रक होता है आवेश का होता है कूलाम। बहुत बार पेपरों में आया है। अगला देखिए ये आया है 1 किलोवाट शक्ति बराबर होती है, 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है? तो होती है 1000 वाट की, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। अब अपन उन ऑब्जेक्टों को देखेंगे जो पेपरों में आए हैं बट लेकिन कम बार आए हैं। क्या है कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है?
ल्यूमेन आपने पढ़ा ना होगा, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, तो होता है ज्योति फ्लक्स का, ये अपने से भूल सकता था। तो ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में आया है, तो आपको याद रखना है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर होता है 10⁻6 माइक्रोन के बराबर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्ट की बात करें अपन लोग, तो इसमें अगला ऑब्जेक्ट क्या है कि जो मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, मतलब कूलाम प्रति सेकंड किसका दूसरा नाम है, तो एम्पियर का मात्रक ही होता है। तो ये हो जाएगा बी, इसका दूसरा रूप है। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर, क्योंकि F गुणा S विस्थापन गुणा ये होता है। अगला ऑब्जेक्ट है वाहन की गति जानने में मदद करता है, वाहन की गति जानने में स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है लैक्टोमीटर को दूध के घनत्व का पता करने के लिए किया जाता है। अगला है प्रदीप्त जो होते हैं, प्रदीप्त की माप के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, प्रदीप्त की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे लॉक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान रखना है। संयंत्रता की इकाई होती है, आधे से ज़्यादा लोगों को भूल जाती है, तो होती है फाई जूली इसकी इकाई होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा संयंत्रता का जो ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला अपन देखने के लिए चलें तो ये है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है, तो लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है, दूरी की यह मात्रक है। किसको मापने के लिए स्टेलगोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो किसको मापने के लिए किया जाता है, स्टेलगोमीटर का उपयोग पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। ये भी पेपरों में आया है। अगला ये है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये उपकरण भी इसमें दिए गए हैं जिनका उपयोग मापने के लिए किया जाता है, उससे भी ऑब्जेक्ट आते हैं। देखिए अगला है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे अमीटर का विद्युत धारा, तो ओम मीटर का क्या होगा, वो होगा प्रतिरोध। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, समझेंगे रीजनिंग का था लेकिन ये फिजिक्स का था। अगला क्या है, किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है, तो किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका अगला है, अब आप देखेंगे कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर जो वस्तुएं होती हैं उसको पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अगर आप जब अपन सोनार वाला ध्वनि वाला पाठ पढ़ेंगे तो उसमें अपन इस ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे। अब देखिए ये कुछ ऑब्जेक्ट और आए हैं पेपरों में, उनको अपन लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं जो और पेपरों में ऑब्जेक्ट आए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए ये है, एक बार बराबर कितना होता है, तो होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है ये अपने को बताना है कि सदिश राशि कौन सी है, तो होती है कोणीय संवेग। इसके अलावा ये विभवांतर की इकाई होती है, तो विभवांतर की इकाई क्या होती है, तो होती है वोल्ट। ये अपन ऑब्जेक्ट कर चुके हैं, वैसे फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये 1 कूलाम बराबर होता है, 1 कूलाम बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा 1 एम्पियर। 1 कूलाम प्रति सेकेंड बराबर 1 एम्पियर। इसके अलावा आया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर की एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे तो है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है,
तो सूर्य को देखने के लिए किया जाता है हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है, मतलब सी ऑप्शन सही है। अपन ये और ऑब्जेक्ट देखें। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मापी का उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर वोल्ट मापी का। एक डायोप्टर खालिस्तान के बराबर होता है। एक डायोप्टर होता है 1 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। अदिश राशि कौन सी है? अपने को बताना है इसमें कि अदिश राशि कौन सी है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको बताना अदिश राशि कौन सी है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन आता है विभव मापी। जो विभव मापी है मूलतः है एक तो मापन उपकरण है। विभव मापी एक मापन उपकरण है। ध्वनि की प्रबलता को किस में मापा जाता है? तो वो डेसिबल में मापा जाता है। अपन देख चुके हैं ये वाला भी ऑब्जेक्ट। अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? अपन ने इसका ऑब्जेक्ट देखा था। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है। अगला ऑब्जेक्ट में आएंगे दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का पास्कल होता है, सी ऑप्शन। ये भी अपन ऑब्जेक्ट देख चुके थे। और ऑब्जेक्टों की बात करें देखने की, तो अपन यहाँ से ही देख सकते हैं 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹। तो ये वही लिखा है, ये डी ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो वो है अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है किसी भी जहाज की ऊंचाई मापने के लिए। अगला है रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका कथन गलत है कि रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप आना। ये ऑप्शन गलत है। अगला है 1 पिकोमीटर जो होता है किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर का स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानिक दूरी की लंबाई यूनिट है, तो कौन सी यूनिट है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये मैंने भी नहीं पढ़ रखा था, तो आपको इसको ध्यान में देखना है। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया है। अगला अपन ऑब्जेक्ट देखें, तो अगला ऑब्जेक्ट है अपना दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है? तो वो न्यूटन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अपन देखते हैं और जो ऑब्जेक्ट पेपरों में आए हुए हैं उनको अपन लोग देख लेते हैं। खाली स्थान जो देखिए एक आया है कि एसआई इकाई मूल जूल प्रति सेकंड है। तो जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई होती है? शक्ति की इकाई होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और एसआई इकाई सही सम्मिलित नहीं करती? तो इसमें अपन देखेंगे तो इसका हो जाएगा ये बैग्नोमेट्रिक जो होती है फ्लक्स की इकाई नहीं होती। अगला है